तुमने क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल भर दिया, एक भी रुपया ब्याज में नहीं दिया, फिर भी सिबिल स्कोर 25 पॉइंट गिर गया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये एक उस चीज की गलती है जो क्रेडिट कार्ड से सिबिल स्कोर कैसे बढ़ाए यह सोचते वक्त हम सब इग्नोर कर देते हैं, और उसका नाम है स्टेटमेंट डेट वर्सेस ड्यू डेट का फर्क। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा 3 स्टेप सिस्टम दूंगा जिसे अगर तुमने अगली बिलिंग साइकिल में अप्लाई कर दिया तो तुम्हारा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो ऑटोमेटिकली आइडियल जोन में आ जाएगा। और इस वीडियो में बताऊंगा एक ऐसी गलती जिसे समझदार लोग करते हैं जीरो बैलेंस रखकर, और उससे सिबिल स्कोर और भी ज्यादा गिरता है। तो क्या है वो गलती, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखना। अगर तुम अगले 6 महीनों में होम लोन या मॉर्गेज लोन लेने की सोच रहे हो या अपना सिबिल स्कोर 750 प्लस करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। जय श्री श्याम दोस्तों, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं पैसे की बात अमर के साथ। चलो शुरू करते हैं। हमें बचपन से एक ही चीज सिखाई गई है, ड्यू डेट से पहले बिल भरो। सच भी है, लेट पेनल्टी इंटरेस्ट से बचोगे, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम सबको लगता है कि क्रिफ, एक्सपीरियन या सिबिल जो क्रेडिट एजेंसियां है ये हमारे लोन अकाउंट को लाइव टेलीकास्ट देख रही है जैसे सीसीटीवी हो, हर पल हमारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख रही है। लेकिन सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। सिस्टम कैसे काम करता है, वो एग्जैक्ट मोमेंट क्या है जिससे 48 घंटे पहले अगर आपने एक छोटा सा काम कर लिया तो आपका सिबिल स्कोर बूस्ट होगा। यही इस वीडियो का क्योर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड की साइकिल को समझो। मान लो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल है 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। इन 30 दिनों में शॉपिंग करो, स्विगी पे खर्च करो, पेट्रोल भरवाओ, कुछ भी करो जो आपकी मर्जी हो। 30 तारीख को ये साइकिल बंद हो जाती है। बैंक एक स्टेटमेंट बनाता है जो पीडीएफ आपके ईमेल पर आती है और इसे कहते हैं स्टेटमेंट जनरेशन डेट। यही वो मोमेंट है जो सब कुछ डिसाइड करता है। आपके स्टेटमेंट में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिखा होता है वही बैंक सीधा सिबिल को भेज देता है। अब तुम्हारी ड्यू डेट है अगले महीने की 20 तारीख को। भले ही 20 तारीख को या उससे पहले तुमने अपना क्रेडिट कार्ड का बिल मान लो 40,000 रुपए हुआ, वो पूरा भर दिया, लेकिन सिबिल के पास तो 30 तारीख वाली फोटो जा चुकी है। उसके हिसाब से तुम अपने क्रेडिट कार्ड का ज्यादातर हिस्सा अपनी लिमिट का यूज कर चुके हो, तो सिबिल तुम्हें एक रिस्की बोरोवर मानता है। तुम्हारे सिबिल स्कोर का 30% हिस्सा सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो यानी कि CUR। सिंपल फॉर्मूला है, मान लीजिए आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए, आपने खर्च कर दिए 50,000, तो CUR हो गया 50%। तो एल्गोरिदम का सिंपल सा नियम है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो अगर 30% से ऊपर है तो आप रिस्की हो, 50% के ऊपर गया तो आप क्राइसिस में हो, और अगर आपने अपनी लिमिट का 100% यूज कर लिया तो स्कोर धड़ाम। एक और चीज जो 99% लोग इग्नोर कर देते हैं, मान लीजिए तुम्हारे पास 3 कार्ड है। एक कार्ड है जिसकी लिमिट कम है 20,000 रुपए, और अगर तुमने उसके में 18,000 रुपए खर्च कर दिए तो आपका CUR 90% से ऊपर चला गया। तो सिस्टम इंडिविजुअली क्रेडिट कार्ड का CUR भी उतना ही इंपॉर्टेंस देता है जितना ओवरऑल, और तुम्हारा सिविल स्कोर एकदम से नीचे गिरा देता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है वो 3 स्टेप फॉर्मूला जिसका वादा मैंने शुरू में किया था। अब वो टाइम आ गया है। पहली बात, ऑटो पे के भरोसे बैठना छोड़ो। ये तुम्हें लेट पेनल्टी फीस से बचाता है लेकिन तुम्हारा स्कोर ऑप्टिमाइज नहीं करता। तो ये है आपका स्टेटमेंट डेट है स्टेप 1। पहला, अपना क्रेडिट कार्ड का ऐप खोलो और उसमें स्टेटमेंट डेट ढूंढो, ड्यू डेट नहीं, स्टेटमेंट डेट। स्टेप 2, मान लो स्टेटमेंट बनता है 15 तारीख को, तो अपने फोन में 12 या 13 तारीख का एक रिमाइंडर लगाओ। स्टेप 3, आपका खर्च है 50,000 रुपए, तो उन 50,500 रुपए मैन्युअली 12 या 13 तारीख को पे कर दो, और बाकी बचे 500 रुपए ड्यू डेट पर पे करना है। अब 15 तारीख को क्या होगा, स्टेटमेंट बनेगी सिर्फ 500 रुपए की। बैंक सिबिल को रिपोर्ट करेगा कि मान लो मेरा है तो अमर ने 1 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड में से सिर्फ 500 रुपए यूज किया है, यानी 0.5% CUR। क्रेडिट यूटिलाइजेशन ना के बराबर, स्कोर बूस्ट गारंटीड। लेकिन अब कुछ समझदार लोग कहेंगे कि मैं स्टेटमेंट डेट से पहले ही पूरा पैसा भर देता हूँ, बैलेंस 0 दिखेगा और भी अच्छा होगा। लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलती है जो तुम कर रहे हो।
यही वो गलती है जिसके बारे में मैंने शुरू में बात करी। अगर तुम हर महीने अपने हर क्रेडिट कार्ड पर 0 बैलेंस रिपोर्ट करोगे तो क्रेडिट ब्यूरो को लगेगा कि यह इंसान क्रेडिट यूज ही नहीं करता, और जो इंसान क्रेडिट यूज नहीं करता क्रेडिट ब्यूरो की नजरों में वह अनप्रिडिक्टेबल होता है। अनप्रिडिक्टेबल यानी कि रिस्की, रिस्की यानी कि स्कोर डाउन। 0 बैलेंस रिपोर्ट करने से क्रेडिट एजेंसियों को आपके बिहेवियर का पता नहीं चलेगा और इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी नहीं बनेगा। स्कोर मैक्सिमाइज करना है तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन 1% से 5% के बीच में रखो। इसे कहते हैं अजियो स्ट्रेटेजी, ऑल 0 एक्सपेक्ट 1। मान लीजिए आपके पास 4 कार्ड है तो 3 कार्ड को 0 रख सकते हो, लेकिन एक कार्ड पर आपका क्रेडिट बैलेंस कम से कम 1% से लेकर 5% तक CUR होना चाहिए। इससे क्रेडिट ब्यूरो को सिग्नल मिलता है कि तुम एक रेस्पॉन्सिबल बोरोवर हो और सिर्फ जरूरत के समय ही क्रेडिट यूज कर रहे हो। एक और गलती जो लोग जुगाड़ ढूंढते हैं ये वह गलती करते हैं, लेकिन इससे उनका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। इसे कहते हैं क्रेडिट साइकिलिंग। मान लो लिमिट 50,000 रुपए है, तुमने 50,000 रुपए यूज करिए, 10 दिन बाद फिर भर दिए, फिर 50,000 रुपए यूज किए, 10 दिन बाद फिर भर दिए। तुम सोच रहे होगे ऐसा करके तुम अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वा लोगे, लेकिन यही तुम गलती कर रहे हो। बैंक का रिस्क डिपार्टमेंट इसे फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग मानता है और तुम्हारा अकाउंट बिना किसी वार्निंग के ब्लॉक हो सकता है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ानी है तो बैंक को कॉल करो या लिमिट एनहांसमेंट फॉर्म भर के दो बैंक में। यह सब सुनकर तुम्हें मेहनत का काम लगा? बिल्कुल है, क्योंकि कभी भी रिजल्ट चलकर तुम्हारे पास नहीं आते। तो अगर अगले कुछ महीनों में तुम्हें कोई बड़ा लोन लेना है तो आज ही अपने सभी कार्ड्स की स्टेटमेंट जनरेशन डेट पता करो, 2 दिन पहले का फोन में रिमाइंडर लगाओ और अपने स्कोर का कंट्रोल अपने हाथ में लो। यह सिस्टम नियमों पर चलता है। जब तक तुम्हें नियम पता नहीं थे तुम हार रहे थे, अब तुम्हें नियम पता है, चलो काम पे लग जाओ। अगर ये स्ट्रेटेजी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो हर बार क्रेडिट कार्ड को ड्यू डेट पर भरता है और अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।